नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में रोजाना 3 लाख सैंपल की जांच, 52% मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना वायरस के 3,43,000 संक्रमित मामले हैं। इनमें से 1,80,000 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और 1,53,000 सक्रिय मामले ही बचे हैं। इस महामारी ने देश भर में 9,900 लोगों की जान ले ली है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ जंग में और मजबूती मिली है। अब रोजाना सैंपल की जांच की क्षमता 3 लाख हो गई है। पहले यह क्षमता 1.5 लाख थी। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक 59,21,000 से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच हुई है। कोरोना महामारी से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 52.47% हो गई है। सीमा पर तनातनी के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच रविवार की रात हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। इस झड़प में चीन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। समाचार एजेंसी ANI ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि भारतीय की तरफ से इंटरसेप्ट से यह पता चला है कि चीन के करीब 43 जवानों को नुकसान हुआ है। दोनों देशों के बीच गतिरोध और रविवार को हुई हिंसा के बाद से लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक की। चीन से तनातनी के बीच मनाली के रास्ते लद्दाख के लिए 50 से ज़्यादा बसों को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इन बसों में सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को भेजा गया है, जिनकी मदद से लेह लद्दाख के इलाकों में निर्माण कार्य किए जाएंगे। खास बात यह है कि आमतौर पर जम्मू से सीधे लेह लद्दाख के लिए बसों को रवाना किया जाता था, लेकिन ताज़ा हालात और काफिले को सुरक्षित उन इलाकों तक पहुँचाने के लिए हिमाचल के मनाली से होकर जाने वाले लंबे रास्ते को इन मजदूरों को पहुँचाने के लिए चुना गया। सूत्रों का कहना है कि पहले सिर्फ सेना ही इस रास्ते का इस्तेमाल करती थी, लेकिन तनाव के बीच सुरक्षित विकल्प के तौर पर इस रास्ते को अन्य लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बताया गया है कि इसी रास्ते से ही बस वापस आएंगी और आगे भी कुछ समय तक इसी रूट का ही प्रयोग किया जाएगा। चीन के साथ सीमा पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को कहा कि भारत और चीन के बीच बिगड़ते हालातों पर पाकिस्तान कड़ी निगरानी कर रहा है। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के कार्यक्रम आज शाह ज़ेब खानज़ादा के साथ पर बोलते हुए कुरैशी ने कहा कि चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवादित लद्दाख क्षेत्र में वृद्धि की जिम्मेदारी भारत के साथ है, तो भारत में सड़क और वहाँ सड़क निर्माण नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लोगों को भारत की विदेश नीति के बारे में बहुत उत्सुकता थी, लेकिन देखते देखते ये देश अलग थलग पड़ गया है। कुरैशी ने कहा कि भारत के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के मंच पर बेकार कर दिया और अब किसी पड़ोसी के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। उन्होंने कहा यह नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व शासन का नाटक है और इसे शानदार जवाब मिलेगा। नगर निगम के हजारों शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कैट न्यायालय ने उत्तरी निगम को 15 दिन के भीतर वेतन जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले का शिक्षकों ने स्वागत किया है। शिक्षक संघ के महासचिव रामनिवास सोलंकी ने बताया कि उत्तरी नगर निगम में 8,000 शिक्षक कार्यरत हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्हें कभी राशन बांटने के काम में लगाया गया तो कभी अन्य काम में, लेकिन उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था। शिक्षकों को लंबे समय से वेतन नहीं मिलने पर उनमें निराशा का माहौल था। शिक्षक संघ ने उत्तरी नगर निगम के महापौर से लेकर उपराज्यपाल तक गुहार लगाई थी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जेवीपुरम गांव में सोमवार को गलती से कुएं में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि ये दोनों बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे। इसी दौरान कुएं में गिरने से उनकी मौत हो गई। भूजा सब इंस्पेक्टर जी अप्पा राव ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया त्रिशा और राहुल दोनों ही 7 वर्ष के थे। श्रीकाकुलम जिला के बुजुर्ग मंडल के अन्नकपेटा पंचायत के अंतर्गत आने वाली जेवीपुरम आदिवासी गाँव में रहते थे। कल दोपहर में उनके माता पिता कि कृषि के कार्यों के लिए बाहर जाने पर ये दोनों खेलने के लिए गए थे। उन्होंने बताया खेलते समय वह एक कुएं के पास गए और गलती से उसमें गिर गए। उस वक्त उन्हें बचाने के लिए कुएं पर कोई नहीं था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बिहारपुर में पिता पुत्र ने बर्बर तरीके से एक हत्या को अंजाम दिया। भूमि विवाद में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवचरण काशी की निशंस हत्या कर दी गई। 13 जून से भाजपा नेता गायब थे। उन्हें गोली मारने की बात पुलिस छानबीन में सामने आई थी। गांव के पास खून के छींटे और उनका गमछा मिला था। ग्रामीणों ने गोली की आवाज़ सुनने की जानकारी दी थी। सोमवार को जंगल में भाजपा नेता की सिर कटी लाश बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने पिता पुत्र समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी देश लगातार प्रयास कर रहे हैं।
भारत भी इस दिशा में नए नए कदम उठा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ बात की। मंगलवार को दोनों नेताओं ने चल रहे स्वास्थ्य और आर्थिक संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अपने देशों में कोविड-19 महामारी से विकसित स्थिति के बारे में एक दूसरे को जानकारी दी। कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक उन्होंने स्वास्थ्य और आर्थिक त्रासदी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बातचीत की। सीतापुर के गांव गद्दीपुर के बच्चों को जब कॉपी पेन मिला तो वे खुशी से झूम उठे। कुछ ने कॉपी पर अपना नाम डाल लिया और कुछ बच्चे कॉपी पेन को संभाल कर रखने में मस्त हो गए। कॉपी पेन देकर अधिकारियों ने उस पर अपने गांव के बारे में लिखने को भी कहा। बच्चों के अलावा गांव के 25 मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड भी दिया गया। जॉब कार्ड के साथ काम के लिए आवेदन रोजगार सेवक को देने की नसीहत भी दी। बच्चों को कॉपी पेन और मजदूरों को जॉब कार्ड एसडीएम अनुपम मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर पंकज राठौर, होमगार्ड कमांडेंट वीके द्विवेदी व बीडीओ खैराबाद विकास कुमार ने दिया। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए होने वाली भूमि पूजन में वर्चुअल तरीका अपनाया जाएगा। भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पूजन के वक्त वे दिल्ली में तथा सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे। पीएम की ओर से मुख्यमंत्री ही पूजन के संस्कार को संपादित करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री पूरे भाव से सम्मिलित होंगे और वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। कोरोना महामारी की वजह से प्रधानमंत्री कार्यक्रम में स्थूल रूप से शामिल नहीं हो पा रहे। पूरी दुनिया को हलकान करने वाले कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा नहीं बन सकी है। इससे लड़ने में सबसे बड़े हथियार के रूप में दुनिया भर में फेस मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब ये हथियार भी जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। समुद्र में इनकी मौजूदगी पानी में रहने वाले जीवों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब इससे निपटने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें भी एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। 21 जून रविवार के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होगा और दिन में 3:03 तक रहेगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत के अलावा अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका में भी दिखाई देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्य ग्रहण देखने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित उपकरणों तथा उचित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की अवरत और अल्ट्रावायलेट रेज आंखों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 55 पैसे और डीजल के दाम में 69 पैसे की वृद्धि की गई है। अब पेट्रोल 77 रुपये 28 पैसे और डीजल 75 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर हो गया है। लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारत चीन फौजों के बीच हुई आपसी टकराव में भारतीय सैनिकों की शहादत को कांग्रेस ने अविश्वसनीय और अस्वीकार्य करार दिया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या रक्षा मंत्री इसकी पुष्टि करेंगे। सुरजेवाला का कहना था कि भारत चीन सीमा पर पिछले 5 दशकों से एलएसी पर कोई शहादत नहीं हुई, लेकिन चीनी सेना की लद्दाख में 3 जगहों पर घुसपैठ की खबरों ने पूरे देश को गंभीर चिंता में डाल दिया है। भारतीय सीमा पर चीन द्वारा गत मई से किए गए कब्जे के बाद से पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। क्या पीएम देश को बताएंगे कि पिछले कुछ समय में चीन ने भारत की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऑनलाइन क्लासों के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है, जिससे छात्रों को डिजिटल कक्षाओं के लिए घंटों तक कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर वक्त नहीं बिताना पड़े और वे सामान्य रफ्तार से सीख सके। कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य कक्षाओं की जगह ऑनलाइन कक्षाएं जरूरी हो गई है, क्योंकि स्कूल लंबे अरसे से बंद है और अभी नहीं कहा जा सकता कि आगे कितने समय तक बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों के स्क्रीन के सामने अधिक देर तक रहने संबंधी पेरेंट्स की शिकायत के मद्देनजर दिशा निर्देश विकसित किए जा रहे हैं। पेरेंट्स का यह भी कहना है कि कई लोगों के घरों में केवल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके इस्तेमाल एक बार में केवल एक बच्चे के लिए किया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से छात्रों के लिए स्क्रीन समय अचानक बढ़ने की अनेक शिकायतें आई हैं।